नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़कियों के लिए संभावनाएं। चलेंगे अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ, जानते हैं कि कैसे मैनेजमेंट का क्षेत्र बन रहा है महिलाओं की पहली पसंद। देखेंगे क्या खास कर रही हैं देश की महिलाएं। देखेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट। देखेंगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़कियों के लिए संभावनाएं। जानते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आए नए बदलावों के जरिए लड़कियां अपना करियर संवार रही हैं। आज से कई साल पहले लड़कियों के लिए टीचिंग जैसा फील्ड ही सुटेबल माना जाता था, लेकिन बदलते जमाने के साथ बदली है लड़कियों की सोच भी, और आज इंजीनियरिंग जैसा टेक्निकल फील्ड भी उनके लिए एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है। इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो इसके लिए हर फील्ड में इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इंजीनियरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर फील्ड में। आगे के टाइम में ऐसे ये बहुत डेवलप कर रहा है इंडिया, तो हमारे लिए बहुत ग्रोथ है और टेक्नोलॉजीज इतना ग्रो कर रही है। सो वी हैव लार्ज स्कोप इन दिस। गर्ल्स विलिंग पावर अच्छी होती है और जो अंडरस्टैंडिंग पावर्स है वो वुमेन में ज़्यादा अच्छी होती है। आजकल तो वो क्योंकि कंप्यूटर फैसिलिटीज़ ज़्यादा आ रही है और नए नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं, इससे इंडिया डेवलप हो रहा है। एक ग्रामीण इलाके में भी लड़कियां इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में आगे बढ़ने का एक बेहतर प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इन लड़कियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी के साथ बेहतर टीचिंग टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इनकी इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं है। रिमेंबर इट, ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि अगर बच्चे में थोड़ा सा भी IQ है, बच्चा इंटेलेक्चुअल है, तो कंपनियां हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को ढूंढते हैं, हमें लोग नहीं मिलते। कंपनियां लोगों को ढूंढती हैं, लोग नहीं मिलते। तो जिस तरह का बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक बात दूसरी है, लेकिन कंपनी को आज क्या चाहिए, कैसा व्यक्तित्व चाहिए, वो व्यक्तित्व उसके पैमाने पर ठीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। पहले कहा जाता था कि लड़कियों के लिए स्टडीज़ नहीं है, हाउस होल्ड वर्क्स एंड ऑल, बट नाउअडेज इट्स नॉट सो। लड़कियों को तो एजुकेटेड होना ही चाहिए। इंडियंस अपने आप को पहचानते ही नहीं है। इंडिया में क्या नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है। USA हमारी तरफ देख रहा है अपने लोगों की जॉब्स के लिए, तो हमारे बच्चों को कहाँ कमी है। अपने आप को ज़रूरत है हमें पहचानने की। हमें खुद नहीं पता था हमारे पास क्या है, ओबामा आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, हम किस लेवल पे हैं। उन्होंने हमें उठा के वर्ल्ड में किस पोजीशन पे बैठा दिया है। हमारे पास कोई कमी नहीं। वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। तो अगर हम इसको बेस्ट यूटिलाइज करें और अपनी योग्यताओं को पहचानें, तो मैं नहीं समझती कि हमारे देश में कोई कमी है। ज़रूरत है हम अपने बच्चों को उसके लिए फिट बनाएं। अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ये लड़कियां अच्छे से प्लेस भी हो जाती हैं। वहीं इनका डेडिकेशन और सिंसियरिटी हमेशा इन्हें सबसे आगे रखती है। यही वजह है इंजीनियरिंग जैसा टफ फील्ड भी अब इनके इरादों के सामने कुछ नहीं रहा। घर में माँ और बाप दो लोग होते हैं, और कॉलेज में 2 in 1, तो टीचर 2 in 1 होता है। उसकी आंखें तो पिता जैसी होनी चाहिए और हृदय माँ जैसा होना चाहिए। माँ जैसे बच्चे का नुकसान नहीं होने देती ना, तो उसी तरह टीचर का फर्ज ये बनता है कि वो बच्चे का नुकसान नहीं होने दे और पिता जैसी आंखें रखे, जिससे कि बच्चा गलत रास्ते पे न जाए। We have to go through the corporate world after 4 years, so it is not just the studies are not important. Other things are also important, like we should have good communication skills, personality development is also very important. टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होता है, तो केवल थ्योरी पढ़ लेने से बच्चों को नॉलेज नहीं हो सकता, उसको बच्चे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज किसी भी देश की प्रगति काफ़ी हद तक उसकी बेहतर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है, और जहां लड़कियां पूरे डेडिकेशन के साथ इस फील्ड की बारीकियों को समझ रही हैं, तो ऐसे में जाहिर है ये करियर उनके साथ देश की प्रगति में भी एक अहम भूमिका निभाएगा।